आप हैं कंज्यूमर टीवी के साथ। आपको मालूम है कि हम आपको ऐसी खबरें भी देते हैं या एक्सप्लेन करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी चैनल या अखबारों के अंदर आधी दी जाती है या पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं की जाती। तो आज की पहली खबर है, क्या सुपीरियर कोर्ट्स के जजेस की तनख्वाहें डबल हो गई हैं। दूसरी खबर है, क्या प्राइम मिनिस्टर के प्रोजेक्ट्स पोल्यूशन फैला रहे हैं। और तीसरी खबर है, रिकॉर्डिंग फिर खबरों में है लेकिन क्या इंफॉर्मेशन छुपाई जा रही है। पहली खबर की तरफ हम जाते हैं। पिछले दिनों अखबारों में ये खबर आ रही थी कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और हायर कोर्ट के जजेस हैं उनका हाउस अलाउंस जो है वो इंक्रीज किया गया है, कोई 68,000 रुपये, जो मेरे ख्याल में तो बहुत ही कम था, और उसको 3.5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। अगर हम इस्लामाबाद में जो बात करें किरायों की, तो मेरे ख्याल में अभी भी वो कम है, क्योंकि यहाँ पे एक कनाल जो घर का किराया है, जो थोड़े से हट के सेक्टर है, जहाँ पे जुडिशल कॉलोनी है, जहाँ पे जजेस की कॉलोनी है, अगर उसे हट के हम देखा जाए तो वहाँ पे तो किराए बहुत ऊपर जाते हैं और अक्सर डॉलर्स में वो जाते हैं। लेकिन उससे थोड़ा सा इधर एक कनाल के घर की, अगर हम एक सुपीरियर कोर्ट के जज को एक कनाल का घर मेरे ख्याल में सूट करता है, तो वो फिर उसका भी किराया कोई दूर वाले सेक्टर्स में भी 5 लाख के करीब आता है। ये किराए मेरे ख्याल में तो अभी भी कम है, लेकिन ये उन जजेस को ये किराया दिया जाता है जिनके पास ऑफिस की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से दी गई रेजिडेंस नहीं होती। लेकिन इसमें एक और कैच है कि ये जजेस जो है जिनका अपना घर भी होता है, वो भी सेल्फ रिक्विजिशन बेसिस के ऊपर ये किराया ले सकते हैं। यहाँ पे तो ये वाली तो ये खबर जो है ये डिफरेंट है, लेकिन इससे साथ जो एक और उन्होंने बताया कि एक अलाउंस जो है वो तकरीबन बढ़ा दिया गया है हायर जुडिशरी का। अच्छा, ये जो अलाउंस जो पहले मिला करता था, ये तकरीबन कुछ 4.25 लाख के करीब था और उसको कोई 11 लाख के आसपास कर दिया गया है, यानी मोर देन डबल इसको कर दिया गया। अच्छा, किसी ने इसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया कि ये अलाउंस क्या है, क्या ये डेली अलाउंस है, क्या ये मंथली अलाउंस है और क्या ये ईयरली अलाउंस है। कहीं नहीं है, सिर्फ ये बताया गया था कि जो ये एक सुप्रीम कोर्ट जजेस का लीव, पेंशन एंड प्रिविलेजेस जो ऑर्डर है, कोई ये 2024 अब कह रहे हैं, पहले ये 1997 था और बीच में भी इसमें अमेंडमेंट्स होती रही हैं, उसमें चेंजेस हुई है, फला क्लास में चेंज हुई है, लेकिन उन क्लासेस का इम्पैक्ट क्या हुआ है। जब हमने इधर उधर से बातचीत की मुख्तलिफ लोगों से, तो हमें ये पता चला, तो बेसिकली ये जो 11 लाख का अलाउंस है ये पर मंथ अलाउंस है। अगर ये पर मंथ अलाउंस है, अगर अभी भी हम अगर का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि स्टिल वी आर नॉट गेटिंग द फुल इंफॉर्मेशन जो ऑफिशियल सोर्सेज से है, ये हमने गैदर की है। अगर तो ये 11 लाख है, तो रफली जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज की तनख्वाह है वो भी 11 लाख के आसपास है। ये तो डबल तनख्वाह हो जाएगी, इसका मतलब है कि 22 लाख के पास हो जाएगी। बेसिकली अगर हम इसको देखें तो ये कोई नई स्ट्रेटजी नहीं है, ये पीपीपी के तौर में भी होती रही है, और जरदारी से अपने प्रेसिडेंट जरदारी से अपने जब इफ्तिखार चौधरी के साथ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो उस वक्त भी इन्होंने जजेस की तनख्वाह काफ़ी सब्सटेंशियली इंक्रीज की थी। ये जो पॉलिसी लग रही है, क्योंकि एक अमेंडमेंट आई है जिसमें जो जजेस के काफ़ी सारी पावर्स को इन्होंने कर्टेल करने की कोशिश की है पार्लियामेंट ने, तो उसके बाद कुछ इंसेंटिव या कुछ जिसको कहना चाहिए कैरेट देने की ज़रूरत थी। स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी यहाँ पे नज़र आ रही है, जिसमें जुडिशरी को और ज़्यादा इंसेंटिव दिया गया है। तो एक तो हाउस रेंट में दिया गया और ये अलाउंस के अंदर दिया गया। अगर तो एक हम सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तनख्वाह 11 लाख है, तो प्रैक्टिकली ये 22 लाख हो गई है। ये इसके अलावा भी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास काफ़ी सारे पावर्स होती हैं, जिसमें वो जो ये बार्स हैं, मुख्तलिफ बार्स जो आपको हर डिस्ट्रिक्ट में नज़र आती है, बड़ी बड़ी बार्स जो यानी लॉयर्स की ऑर्गेनाइजेशंस हैं,
उनको भी ये फंडिंग करते हैं टैक्स पेयर्स के पैसे से। सो एक तरफ तो गरीब आदमी को या आम आदमी को, हम गरीब से भी हट जाते हैं, आम आदमी को ये बताया जा रहा है कि आईएमएफ की तरफ से ये कंडीशंस बनी हुई है, अदरवाइज हम डिफॉल्ट कर जाएंगे, टैक्सेस के रेट बढ़ रहे हैं और काफ़ी सारी चीज़ें भी इंक्रीज हो रही है, कॉस्ट ऑफ लिविंग भी इंक्रीज हो रही है। और उसके साथ साथ जब गवर्नमेंट इस किस्म के इंसेंटिव देती है तो वो काफ़ी अजीब से लगते हैं। जनरली अगर इंटरनेशनल हम स्टैंडर्ड्स देखें तो वो तनख्वाह बढ़ाने के दो स्टैंडर्ड्स होते हैं। एक को कोला कहते हैं जिसको कॉस्ट ऑफ लिविंग एक्सपेंडिचर कहा जाता है, और उसमें जो इन्फ्लेशन रेट है उसको सैलरी के अंदर एडजस्ट किया जाता है। और दूसरा जो होता है वो बेसिकली परफॉर्मेंस बेस्ड होती है। अगर हम ये कहते हैं कि 60,000 केसेस पड़े हुए हैं और लोअर जुडिशरी में जितने लोअर साइड पे आप जाए वहां पे इससे ज्यादा बड़ी तादाद है, तो ये तो परफॉर्मेंस तो आपको नजर नहीं आती। ये क्वांटिटी ऑफ केसेस की बात कर रहे हैं, जो क्वालिटी ऑफ वर्डिक्ट्स है दैट्स इज समथिंग एल्स, वो किस तरीके से जज होती है, तब आपको सैलरीज के इंक्रीज होना चाहिए। हाँ, कॉस्ट ऑफ जो लिविंग एक्सपेंस है उसका इंक्रीज होना चाहिए, तो उसका तो वो फिर इन्फ्लेशन के साथ होना चाहिए। रफली आपका जो इन्फ्लेशन रेट है वो तो 7% के आसपास है, तो ये इतनी जो इंक्रीज में जंप दिया जाता है, ये कौन सा वाला फार्मूला इस्तेमाल होता है? ये जो हमारी एलिट्स हैं, पॉलिटिकल एलिट्स की हम बात करते हैं, और एवरीवन हु इज एक्सपोज टू पॉलिटिक्स इज कंसिडर ए पॉलिटिशियन या पॉलिटिकल एलिट समझा जाता है। तो उनकी ये जो एक दूसरे को अकोमोडेट करने की जो पॉलिसीज होती हैं, ये बेसिकली जो टैक्स पेयर्स का जो ट्रस्ट है उसको डाइल्यूट करती है। दूसरी खबर की तरफ आते हैं। पिछले हफ्ते जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब हैं, जिनको मशहूर है शहबाज स्पीड के हवाले से, उन्होंने यहाँ पे 2 इस्लामाबाद में मेगा प्रोजेक्ट्स का लॉन्च किया है, जो हर ईच जो है वो कोई 4 बिलियन या 4 अरब रुपए का है, यानी 8 बिलियन से ज्यादा के ये 2 प्रोजेक्ट्स हैं जो मुख्तलिफ चौक हैं वहां पे फ्लाई ओवर्स वगैरह बनने हैं या अंडरग्राउंड्स वो बनने हैं। बिल्कुल नेसेसरी प्रोजेक्ट्स है। हमारे यहाँ पे 2 ऑब्जेक्शंस है। एक तो जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी जो इस्लामाबाद की है वो ये कहती है कि यहाँ पे पोल्यूशन का दौर दौरा है, आपको नजर आ रहा है, हम ये जो वीडियो में आपको दिखा रहे हैं कि बाहर कितनी पोल्यूशन है, आप तो मार्गला की पहाड़ियां भी नहीं देख सकते। तो ये जो पोल्यूशन का लेवल है, और लाहौर भी वो हायर साइड पे जा रहा है, मुल्तान भी जा रहा है, और इस्लामाबाद इज आल्सो ऑन द हायर रिस्क साइड पे। ऑलरेडी हम WHO के जो स्टैंडर्ड्स हैं उनको एक्सीड कर गए हैं, जो ये जो पोल्यूशन के लेवल्स हैं सिटी के। और जो हमारी EPA एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कहती है वो 3-4 इसके रीजंस बताती है। एक तो ये गाड़ियों की वजह से जो धुआं निकलता है, दूसरा आप इंडस्ट्रियल की बात कर, और तीसरा वो कहती है कि जो ये जो प्रोजेक्ट्स होते हैं कंस्ट्रक्शन के, वहां से जो डस्ट उठती है उसकी वजह से भी पोल्यूशन फैलती है। तो आप ये 2 मेगा प्रोजेक्ट्स यहाँ पे इस्लामाबाद में बना रहे हैं, और उस टाइम बना रहे हैं जब पूरा वर्चुअली मुल्क जो है वो स्मॉग की लपेट में अगर हुआ नहीं है तो होने जा रहे हैं, और उस टाइम आपने ये प्रोजेक्ट शुरू किए। अगर ये फास्ट स्पीड आप लेके आ रहे हैं, एक प्रोजेक्ट जो है 3 महीने में कंप्लीट होगा, दूसरे की आप बात कर रहे हैं कि जो कोई 2 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इस फास्ट स्पीड का मतलब है कि डस्ट लेवल भी ऊपर होंगे। और जो एक और इम्पोर्टेंट मसला है, क्या इन प्रोजेक्ट्स के EIA हुए हैं? एक सर्टेन अमाउंट होती है, जिस अमाउंट से अगर आप एक्सीड कर जाए तो ये मैंडेटरी अंडर द एनवायरमेंटल लॉ ऑफ पाकिस्तान के एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट होना चाहिए। क्या इसका हुआ है? हम आपको वेबसाइट्स दिखा रहे हैं, CDA की दिखा रहे हैं, EPA की, हमें तो कहीं पे नजर नहीं है। क्या हुआ है तो कैसे हुआ, किस तरीके से हुआ? सो गवर्नमेंट नीड्स टू एक्सप्लेन ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। इसी EIA के हवाले से हम दूसरी तरफ जाते हैं। रेकोटिक माइनिंग एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। ये माइनिंग का कहा जाता है वन ऑफ द बिगेस्ट जो माइनिंग प्रोजेक्ट ऑफ द वर्ल्ड है। अच्छा, उसका जो EIA है, एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसके अंदर हर एक का इंटरेस्ट है। ये जो काम कर रही है ये बलूचिस्तान एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी कर रही है। हमने आपको जो अप्रैल 3 इसी साल का, वहां पे भी आपको ये खबर दी थी, और ये आपको खबर नजर आ रही है, जिसमें इसका जो इनिशियल कंस्ट्रक्शन वर्क था उसका जो एनवायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट हुआ था, और उसकी अवामी सुनवाई हुई थी, जिसका ये एड अखबार में आया था, और ये सरीना होटल में हुई थी। मई 2 को या 3 को हुई थी।
लेकिन इसकी रिपोर्ट की तरह है, ये वेबसाइट तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं कर रही है, इसमें तो रिकॉर्डिंग का कोई जिक्र ही नहीं है। सो क्या आप आवाम को सिर्फ चंद जो न्यूज़पेपर्स है उसके अंदर इश्तहार दे देते हैं, उसके बाद जो वहां पे गया उसको मिल गया। अब जो है ये दोबारा ये वाला ऐड आया जो आज आया, और एक और हेयरिंग की बात कर रहे हैं जो नेक्स्ट मंथ होगी। इसके अंदर जो कंप्लीट इन्वायरमेंट एंड सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट जो रिपोर्ट है उसको अवामी सुनवाई के लिए पेश किया जा रहा है। सो अवाम की कितनी पार्टिसिपेशन होगी, ये रिपोर्ट है किधर, मैं पढ़ना चाहता हूँ, सब पढ़ना चाहते हैं, ओपन अप करें इसको, ट्रांसपेरेंट इस सारे प्रोसेस को बनाए। पहले ये कंट्रोवर्सी में रहा है, अब फिर आप खामखाल ये सारी चीजें जो है डिलीट कर रहे हैं और सेंसरशिप कर रहे हैं। एटलीस्ट ओपन अप करें। गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है ट्रांसपेरेंसी की, आपके पास राइट टू इंफॉर्मेशन के लॉज आ चुके हैं, सारा कुछ आ चुका है, तो दे लोगों को पढ़ने के लिए दे। क्या प्रॉब्लम है इस सारी चीज में? देखते रहिए कंज्यूमर टीवी।